गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक छोटी सी रेमेडी जिसे हम अपने हेयर केयर में यूज करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो हम एवरीडे के लाइफ में छोटी छोटी चीजें या स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बालों के लिए या स्किन के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन कंडीशनर के बारे में। लिव इन कंडीशनर क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, हमारे बालों पे किस तरह से इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सब कुछ डिटेल में बातें करेंगे। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिव इन कंडीशनर क्या होता है। जब हम शैम्पू करते हैं उसके जस्ट बाद हम कंडीशनर करते हैं तो उसको कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट तक के लिए रख के वॉश कर देते हैं, पानी से निकाल देते हैं। लेकिन लिव इन कंडीशनर वो होता है जिसे आप हेयर वॉश करने के बाद कभी भी लगा सकते हैं और इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। अपने बालों में आप रखिए, जिस दिन हेयर वॉश किया है उस दिन भी लगा सकते हैं, अगले दिन भी लगा सकते हैं, उससे अगले दिन भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि लिव इन कंडीशनर लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप हेयर सीरम लगाते हैं उसी तरह से ये कंडीशनर आप लगा के अपने बालों में रख सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स का इशू है, आपके बाल दो मुंहे हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है इस तरह की बालों में मॉइस्चर की कमी इतनी हो गई है, बाल डल लग रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, तो उसके ऊपर ये फायदा करेगा। अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो है कि हार्ड वाटर यूज करना। आजकल शहरों में कहीं भी पानी अच्छा नहीं मिलता है। कहीं पे आप जाएं तो फिल्टर वाटर से कौन बाल धोता है? कोई नहीं, सभी तो नल के पानी से ही धोते हैं। तो उसकी वजह से ही ज्यादा बालों पे डैमेज होता है, बालों में रूखापन आता है, बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बाल उलझे उलझे से रहते हैं, बिल्कुल भी इसमें जान नहीं बची रहती है। दूसरी सबसे मेन वजह है हीट स्टाइलिंग टूल्स जो होते हैं हमारे, आजकल हम लोग वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि किसी भी पार्टी में जाने के टाइम हम करते थे, सैलून चले गए वहाँ पे करवा लिया। लेकिन आजकल लोगों ने अपने घर में भी रखना शुरू कर दिया है। छोटी-मोटी कोई भी चीज़ें होती है, हमें जहाँ तक कि घर से बाहर भी निकलना होता है, हेयर वॉश कर लिया, फटाक से हमने ड्रायर से उसे सुखा लिया। तो इस तरह से जब आप भी यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तीसरी मेन वजह है कि हमें अपने खाने-पीने पे भी ध्यान रखना होता है। हेयर केयर हम सही से अपना नहीं करते हैं और खाने-पीने में हम तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। घर की चीज़ें जो होती है या हेल्दी हमारे लिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बालों में हेयर ऑयलिंग समय से नहीं करते हैं, कोम्ब अच्छे से नहीं करते, कौन-सा कोम्ब हमें यूज़ करना चाहिए। तो इन सब बातों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी हमारे बाल डैमेज होते हैं। और सबसे एक मेन वजह है कि केमिकल वाली चीज़ों का हमारे बालों पे यूज़ करना। जैसे सबसे पहले नंबर पे हेयर कलर का रिबॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है, ये सब हम करवाते हैं अपने बालों के ऊपर। तो कहीं न कहीं ये हमारे बालों को बहुत हद तक डैमेज कर ही देता है। तो इन सभी से भी अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, अब तो कर ही लिया है, डैमेज हो गए, मिस्टेक हो गई है, तो उसे कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसे फिर से वापस लाना है, उसमें मॉइस्चर भरना है हमें। बहुत बाल रूखे-रूखे, उड़े-उड़े से हैं, फ्रिजी से हैं, तो उसको अच्छे से सँभाल के स्मूथ सा बनाना है। तो इसके लिए हम लिव इन कंडीशनर बना रहे हैं, जिसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी मैं दिखाऊँगी। और ये बहुत ही छोटी-सी रेमेडी है, 3-4 चीज़ें लगेंगी, जो कि आप अपने स्किन केयर में, हेयर केयर में हमेशा अपने घर में रखते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से बनाएँगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। लिव इन कंडीशनर कम हेयर सीरम बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल है तो वही ले लें। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए ये ले लिया। 2 से 3 चम्मच ले लिया। आप एक बार में ज़्यादा बनाना चाहते हैं जैसे 7 से 8 चम्मच तक तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन पहली बार मैंने कम ही लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर। अगर आप 7 से 8 चम्मच एलोवेरा जेल लेते हैं तो उतना ही आपको रोज़ वाटर भी लेना है। अगर आप क्रीमी सा टेक्सचर चाहते हैं तो रोज़ वाटर को बराबर मात्रा में डालें। थोड़ा सा लिक्विडी चाहते हैं हेयर सिरप की तरह तो उसमें 2-3 चम्मच और बढ़ा के भी डाल सकते हैं। ये कंडीशनर ज़्यादा दिन तक चले, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो, इसलिए हमने मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाला है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल। आप दूसरे ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं बता दूंगी, लेकिन सबसे इजीली हम सभी के घर में नारियल का तेल ही मिलता है।
इसके बाद 2 से 3 कैप्सूल हम डाल देंगे विटामिन ई के, जिसे हम अपने स्किन केयर में भी यूज करते हैं। सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये रेडी हो गया है हमारा लिव इन कंडीशनर प्लस सीरम। इसमें एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल दोनों हैं, जो हेयर शाफ्ट में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं और हमारे बालों में मॉइस्चर को लॉक करते हैं, ड्राई बाल को हाइड्रेट करते हैं। दोनों में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों को कंडीशन भी करते हैं, हमारे बालों को सॉफ्ट स्मूथ रखते हैं। अगर आपके बाल हद से ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं तो इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का भी डाल सकते हैं। यह सीरम हमारे बालों को मैनेजेबल बनाएगा, फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा और डल हेयर है अगर हमारे तो शाइन भी ऐड करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसे बनाने में हमने 4 इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं: एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल और रोज वाटर। इससे ज्यादा फ्रिजी हेयर के लिए 1 चम्मच ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इतना ही काफी है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, आपके घर में जरूर होंगे, हमेशा स्किन केयर हेयर केयर में यूज करते हैं। ये कंडीशनर कम हेयर सीरम का काम करेगा। इस तरह के प्लास्टिक बोतल में मैंने डाल लिया है। इसमें पहले भी सीरम ही था, स्ट्रिक्स का सीरम मैं यूज करती हूँ ज्यादातर, तो इसमें पहले से सीरम था वो खत्म हो गया, इसी में डाल लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाना है। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने उड़े उड़े से हैं अभी, और आज मैंने दिखाने के चलते हेयर वॉश किया था तो कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया। वैसे भी मेरे बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे रहते हैं। तो इस तरह के अगर आपके भी बाल हैं, देख लीजिए, तो हेयर सीरम की तरह थोड़ा सा लेंगे हम। पहले अपने बालों पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं पानी का, हल्का सा गीला कर लीजिए बालों को और उसके बाद हेयर सीरम की तरह लेंगे। ज्यादा नहीं लेना है, जिस आपके बालों की लेंथ जितनी ज्यादा है आप हेयर सीरम जितना लगाते हैं उसी हिसाब से। मैंने 2-3 ड्रॉप लिया है और अभी आप देखना कि बालों में कितनी शाइन आ जाएगी और मेरे बाल भी मैनेजेबल हो जाएंगे। और ये ऊपर में जो रूखे रूखे से उड़े उड़े से बेबी हेयर हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं मेरे बाल, वो भी सब मैनेज हो जाएंगे इस तरह से। मेरे हाथों में इतना ही लगा है, इतने को ही लगाना है। सबसे अच्छा तो उस समय होता है जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं और हेयर वॉश नहीं कर सकते, कंडीशनर नहीं लगा सकते। आप ये लिव इन कंडीशनर अपने पास रखिए और जैसे ही आपके बाल खराब होने लगे, बिल्कुल से फ्रिजी और उड़ने पुड़ने से लगे, तो 3-4 ड्रॉप लेके और अपने बालों पे लगा लीजिए। देखिए इतने से ही मेरे बालों में शाइन आ गई है। एंड कहीं भी आपको ऊपर ऊपर की तरफ बाल नहीं दिख रहे होंगे। या किसी के बाल बहुत ज्यादा ही ड्राई होते हैं तो एक दिन में आप 2 बार भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 बार नहीं लगा सकते। जब आप नहा के आते हैं, शैम्पू कर लिया, उसके बाद आ रहे हैं तो उस टाइम लगा लीजिए हल्के हल्के गीले बालों पे, और 3-4 घंटे के बाद फिर से एक एप्लीकेशन कर लीजिए, तो फिर आपके बाल अच्छे रहेंगे और शाइन आ जाएगी, ये मैनेजेबल रहेंगे। फ्रिज तो दूर होगा ही दूर होगा। अपने बालों की लंबाई पे जरूर लगाना, क्योंकि हमारे बालों के एंड्स जो होते हैं ना, उस पे स्प्लिट एंड्स भी आते हैं और रफनेस भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे लगाना जरूरी है। दो मुंहे बाल की समस्या आपकी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी अगर कुछ दिनों तक इसका रेगुलर आप यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया, 2 बार लगा लिया, इससे नहीं हो पाएगा। कम से कम आप 1 महीने तक तो जरूर लगाइए, उसके बाद आप देखना कि बाल आपके जरूर अच्छे हो जाएंगे। को 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं, तब तक खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बैच बना लेंगे। अगर आपको सूट किया, आपके बालों को अच्छा लगा, तो ये हमारे बालों से फ्रिजीनेस तो दूर करेगा ही, मॉइस्चर को ऐड करेगा, और डल हो रहे हैं बाल तो उसमें भी शाइन ऐड करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल।